गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी की कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम आपकी हिंदी रीडर बुक में से 8th चैप्टर रिश्ते कमाइए करने जा रहे हैं। बच्चे, इस चैप्टर में लेखक ने हमें बताया है कि ज़िंदगी में पैसा हम मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसों से भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिश्ते बनाना। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन रिश्ते नहीं हैं, ज़िंदगी में खुशी नहीं है, उन पैसों को यूज़ करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, तो हम ऐसे पैसों का क्या करेंगे? ठीक है, तो लेखक ने हमें बताया है कि पैसे भी कमाइए, पैसे भी ज़रूरी हैं, लेकिन हमेशा पैसों से ऊपर किस फिर मैंने उससे पूछा, एक रोटी आपकी प्लेट से मैं भी खा लूं? उसने हाँ कहा। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि आपकी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। मैंने उससे कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, तो क्या आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है, लेकिन आप अपने पद की इज्जत नहीं करते। जब लेखक ने उसके साथ बातचीत करी और कहा कि मैं आपकी प्लेट से खाना खा लूं, तो उसने हाँ जी बोल के उसको खाने की इजाज़त दे दी। लेखक ने उसकी पत्नी के खाने की तारीफ भी की। फिर जो लेखक था वो जो कहना चाहता था अधिकारी के साथ, उस बात पर आ गया। उसने बोला कि जिस आप सीट पर बैठे हो वहां पर आपके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपको इतना ऊंचा पद, इतनी ऊंची सीट मिली है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार आपको जो इज्जत भगवान ने दी है, भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखिए, आप इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर आपके पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, आप उससे चूक गए। लेखक ने उसको क्या समझाया कि भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने का। रिश्ते कैसे बनेंगे? जैसे आपके पास जिस चेयर पर आप बैठे हो, आपके पास बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, अगर आप उनके साथ हंसकर बात करोगे, समय पर उनका काम करोगे, तो वो लोग क्या होंगे, आपके एहसानमंद होंगे। ठीक है, अगली बार जब वो आएंगे फिर आपका उनके साथ प्यार ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह जैसे जैसे हम किसी के साथ मिलते जाते हैं तो हमारे रिश्ते ज़्यादा बनते जाते हैं, हमारा प्यार बनता जाता है। तो लेखक ने कहा है कि आपके पास मौका है दूसरों को एहसानमंद बनाने का, बनने का नहीं, बनाने का। जब आप किसी का काम करोगे, कोई आपका एहसानमंद होएगा। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। ठीक है, तो लेखक ने उसे बताया कि पैसे तो इंसान कमा लेता है ज़िंदगी में। जो लोग अपने मेहनत से जीना सीखता है, जो लोग अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना जानते हैं, वो किसी ना किसी तरह से मेहनत करके पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो बनाने मुश्किल होते हैं। क्या करेंगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो आपके घर वाले भी आपसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है। लेखक ने कहा कि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आपकी आदतें, आपका व्यवहार दूसरों के साथ ठीक नहीं है, तो घर वाले भी आपसे दुखी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई यार दोस्त आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि आप कैंटीन में बैठकर अकेले खाना खा रहे हो। मेरी बात सुनकर वह रुआसा हो गया, मतलब उसका जो फेस था, उसका जो मुंह था, वो रोने जैसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वह भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं तन्हा खाना खाता हूँ। तन्हा मतलब अकेले खाना खाता हूँ। घर में रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। देखो अभी बात सही होगी ना। उसने बोला कि जो मेरी पत्नी है मुझे छोड़कर मायके चली गई है, माँ और बच्चे दोनों बात करना पसंद नहीं करते, माँ खाना बना के दे देती है, वो अकेला बैठ के खा लेता है, और वो कहता है कि रात में मेरा घर जाने को मन नहीं करता, मुझे समझ नहीं आती परेशानी कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हौले से कहा, खुद को लोगों से जोड़ो। खुद को लोगों से जोड़ो मतलब रिश्ते बनाओ, अपनापन बनाओ, दूसरों में प्यार बनाओ, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त देखो
मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त की खातिर आपकी मिन्नतें करी निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, आपके पास नहीं है। तो लेखक ने क्या बोला कि मेरे पास तो ऑलरेडी पासपोर्ट है, या मैं अपने दोस्त की खातिर, उसके पासपोर्ट की खातिर आपकी बिना किसी निस्वार्थ भाव से मिन्नतें कर रहा हूँ, इसलिए आज क्या है, मेरे पास दोस्त है। वह उठा और उसने मुझे कहा, आप मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करूंगा। और उसने जमा कर दिया। फिर उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा और मैंने दे दिया। बरसों बीत गए, इस दिवाली पर एक फ़ोन आया। रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब, कई साल पहले आप हमारे पास किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था पैसों की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब उस दिन चले गए, फिर मैं सोचता रहा, मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर लाया, वह मान ही नहीं रही थी। वह खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली और कहा कि साथ खिलाओगी। तो लेखक ने कहा कि आपकी बातें सुनने के बाद मेरे पर उसका इतना ज़्यादा असर हुआ कि मैं अगले दिन मायके गया, पत्नी को मनाया, उसकी मिन्नतें करी। जब वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से उसको बोला कि एक रोटी खिलाओगी। वह हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ, जो आता है उसका काम कर देता हूँ। तो लेखक के जो उस अधिकारी तो लेखक का जो वो अधिकारी था जिसके पास लेखक गया था, तो उसने बोला कि अब आपके कहने पर मैंने अपने रिश्ते बनाना शुरू कर दिया है पैसों की जगह। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देने रिश्ता जोड़ा है आपने। लेखक ने उससे क्या कहा कि आपने कई बरस पहले मेरे साथ भी एक दोस्ती का रिश्ता जोड़ा था, अब मेरी बिटिया की शादी है, आपको उसे आशीर्वाद देने के लिए आना है। वह बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था, सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी जिंदगी में भी पैसों पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो मशीनें चला करती है। तो लेखक ने हमें क्या बताया है कि जो इंसान है उसकी जिंदगी हमेशा फीलिंग से चलती है, भावनाओं से चलती है, रिश्ते कमाने से चलती है। जब हम अपनी जिंदगी में दूसरों के साथ दुख सुख बांटते हैं, उससे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, किसी कारण से नहीं, क्योंकि कारण का मतलब तो अपना स्वार्थ भाव होता है। इसलिए हमेशा निस्वार्थ भाव से रिश्ते बनाइए और चलिए, क्योंकि जो मशीनें हैं अगर हमने उस पर अपना काम लेना होता है तब वो चलाई जाती हैं। रिश्ते हमेशा निस्वार्थ भाव से बनाए जाते हैं। धन्यवाद।